हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। तो ये मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोर्ड के एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन तो करीब करीब आ ही जाता है, 90% मान के चलो कि इसका एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, ये सिर्फ बोर्ड के लिए ही नहीं, बोर्ड्स के लिए ही नहीं, आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। So, without wasting even a single minute, let's directly dive into our today's topic, and that is combination of resistors. तो resistors का जो combination है वो आपको दो तरीकों का दिख सकता है। पहला, उसको हम लोग कहते हैं सीरीज, यानी कि resistors आपके ऐसे लगे हों। सपोज ये R1 है, R2 है, या तो आपके resistors ऐसे लगे हों और आपको या तो ऐसे दिखेगा या फिर आपको ऐसे दिख सकता है। अभी एग्जैक्टली है क्या, तो इसे हम ये R1, सपोज ये R2 एंड ये R3, तो ये एग्जैक्टली है क्या। ये जो आपको दिख रहा है ये अलग अलग टाइप के रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस हैं। आपको लगेगा कि क्या इसमें भी 2 रजिस्टर लगे हैं, इसमें भी 3 रजिस्टर लगे हैं, बस थोड़ा सा ही तो फ़र्क है, इसमें एक के बाद एक लगा, इसमें एक के नीचे एक लगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपके इसी माइंड सेट के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा। अगर वैसे तो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, जो नहीं जानते उनको बता दूँ कि ये दोनों एक ऐसा मतलब डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इन दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस है जो कि आप इनको समझने के बाद ही इसके साथ आप डील कर पाएंगे। तो सिंपल सा एक चीज़ तो ये दिख रही है कि जब सीरीज़ में रेजिस्टर्स लगे होते हैं तो वो एक के बाद एक होते हैं, और जब यही रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे होते हैं तो ब्रांचिंग हो रही होती है। एक मोटा मोटा ऑब्जर्वेशन तो आप ये ले सकते हैं कि सीरीज़ में जैसे करंट आ रहा है तो एक ही वायर में ऐसे फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल में क्या होता है कि ये जो करंट आ रहा होता है इसकी ब्रांचिंग होती है। मतलब इधर 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 अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। यहाँ पर सिंगल ब्रांच थी, एक ही ब्रांच में पूरा पूरा करंट फ्लो कर रहा था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये ऐसे तो आया, यहाँ पर 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अभी इनका डिटेल में स्टडी करते हैं। तो यही हो गई हमारी बात कि रेजिस्टर्स में जो सीरीज़ और पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है। इसको कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि एक और चीज़ होती है सेल्स या बैटरीज़ का सीरीज़ और पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट, वो दूसरी चीज़ हो गई। अगर आपने पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सीरीज़ और पैरेलल होते क्या हैं। एक बार इनको और अच्छे से बना दें। अब ये जो है ये थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स सर्किट हो गया। ठीक है, ये एक थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, लेकिन डरने वाली बात नहीं। कुछ क्या होता है कि देख के डर को भी इतने सारे रजिस्टर लगे, अब क्या होगा, लेकिन इसमें कुछ भी डरने वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, बस आपको देखना यही है कि कहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है। ठीक, अगर आपको ये पहचानना आ गया कि ब्रांचिंग कहाँ पे हो रही है, तो आप हर एक चीज़ को आराम से फिगर आउट कर पाएंगे। ठीक है, ब्रांचिंग में क्या होता है अभी वही बताता हूँ। ठीक है, सपोज अब यहाँ पर ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से आपका करंट फ्लो करेगा। इधर आएगा आई, इधर आएगा आई, इधर आएगा आई, इस रेजिस्टर से पास होगा। यहाँ पर एक रेजिस्टर से पास होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं ओम्स लॉ, जो कि होता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, और पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, करंट जितना यहाँ पे रहता है उतना यहाँ पे भी आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आपका करंट होगा आई। अब यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई। ब्रांचिंग में क्या होता है कि, या कह लीजिए पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है। ठीक, करंट डिवाइड होता है लेकिन पोटेंशियल सेम रहता है। तो यहाँ पर आई 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 आ रहा था, अब ये हो गया I1, ये हो गया कुछ I2, ये हो गया I3। ठीक, अब ये जो है ये पैरेलल में, ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ से एक ब्रांच गई। अब यही I3 करंट जो है ये इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो R5 और R6 एक दूसरे के लिए पैरेलल हैं, लेकिन R3, R4 और R5, R6 टुगेदर ये तीनों
पैरेलल में है और ये दोनों एक दूसरे के लिए सीरीज़ में है। R5 और R6 एक दूसरे के लिए सीरीज़ में है। क्यों सीरीज़ में है? क्योंकि जो I3 करंट R5 में जा रहा है वही I3 करंट R6 में भी जा रहा है। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पर भी I1 होगा, यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा इसको ऐसे कर लें, लाइट अगर आपको परेशान कर रही हो तो, ये I2 होगा और यहाँ पे I3 होगा। अब ये तीनों करंट फिर से ज्वाइन हो जाएंगे, यहाँ पर आके फिर से बन जाएगा I, यहाँ पर भी I और फाइनली यहाँ तक I ही रहेगा। फाइन, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट था थोड़ा सा, एक बार फिर से इसी चीज़ को बेसिक से समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी। ये आपके पास एक सर्किट है सपोज, ठीक, ये R1 है, ये R2 है। सीरीज़ में क्या होता है, यहाँ से I करंट निकला, बढ़िया है, यहाँ पर भी I आया, यहाँ पर भी I आया। सीरीज़ में ड्रॉप होता है पोटेंशियल का। यहाँ पर सपोज कर लीजिए पोटेंशियल V था, तो अब पोटेंशियल कुछ V से कम हो गया होगा। ठीक, सपोज यहाँ पर पोटेंशियल हो गया V1। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पोटेंशियल V1 रहेगा, फिर यहाँ पर एक और रेजिस्टर आ गया तो फिर से पोटेंशियल हो जाएगा ड्रॉप, अब पोटेंशियल हो जाएगा V2। ठीक, और करंट यहाँ पर भी आई रहेगा, यहाँ पे 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 भी आई रहेगा, यहाँ पर भी आई ही रहेगा। इससे मतलब पता ये चला कि सीरीज़ में जब रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तब जो हमारे पास करंट होता है, I होता है फॉर सीरीज़ I remains constant, whereas V यानी कि पोटेंशियल जो यहाँ पर पूरे में रहता है वो हर एक रेजिस्टर से पास होने के बाद ड्रॉप होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल चेंजेस और कितना ड्रॉप होता है ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं, V इक्वल्स IR। यहाँ पर V जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप है। सपोज ये इस रेजिस्टर से पास हुआ करंट, यहाँ पर इस रेजिस्टर से पास हुआ करंट, यहाँ पर R रेजिस्टेंस था, I करंट जा रहा था, तो अब यहाँ से और यहाँ के बीच जो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा वो हो जाएगा V। ठीक, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, ओम्स लॉ से आता है ये। ठीक, ये होता है सीरीज़ के लिए कि I जो है वो इधर भी उतना ही रहेगा, रेजिस्टर के इस तरफ भी I उतना ही रहेगा, इधर भी I उतना ही रहेगा। ठीक, और यहाँ पर जो V होगा, यहाँ पर वो V नहीं रह जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा स्पेशली कह सकते हैं। ठीक, ये होता है सीरीज़ के लिए। आई होप सीरीज़ वाली बात तो आपको क्लियर हो गई होगी सीरीज़ में क्या होता है। अब सीरीज़ के बाद देखिए दूसरी चीज़ वो होती है पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, I डिवाइड होता है, whereas V remains the same, ठीक, इसी चीज़ को अगर किसी एग्जांपल समझने की कोशिश करें, सपोज ये ठीक, ये आपके पास एक सर्किट है, यहाँ से I करंट निकला और यहाँ पर वोल्टेज था V। ठीक, तो यहाँ पर भी I करंट रहेगा, यहाँ पर भी I रहेगा, यहाँ पर भी I ही रहेगा, और वोल्टेज क्योंकि हम लोगों ने मान रखा है कनेक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस 0 होता है, तो यहाँ पर भी वोल्टेज V रहेगा, यहाँ पर वोल्टेज भी V रहेगा, यहाँ पर भी वोल्टेज V रहेगा। ठीक, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर करंट I और वोल्टेज V। अब यहाँ पर क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। अब जो है करंट हो जाएगा I1 और I2, लेकिन वोल्टेज यहाँ पर भी V ही आएगा और यहाँ पर भी V ही आएगा। वोल्टेज ड्रॉप तब होगा जब ये किसी रेजिस्टर से पास करेगा, और यहाँ पर हमारे वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो जाएगा, पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हो जाएगा, इस वाले रेजिस्टर में हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप, जो भी ये रेजिस्टर R1 है सपोज और ये रेजिस्टर R2 है। ठीक, तो इस वाले में हो जाएगा, इसको ऊपर लिख दें थोड़ा, इस वाले में जो ड्रॉप है वो हो जाएगा, करंट कितना आ रहा है I1 और रेजिस्टर है R1, तो यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा I1 R1, ये पोटेंशियल का ड्रॉप है। ठीक है, जो पोटेंशियल यहाँ आ रहा था वही यहाँ पे भी आ रहा है। सपोज 4 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ पर लगा हुआ था, ठीक, 4 वोल्ट था, तो अब यहाँ से वो चीज़ इधर भी 4 वोल्ट जाएगी, इधर भी 4 वोल्ट जाएगी। अब ये जो रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर से पास होने के बाद इसमें ड्रॉप आएगा,
इस वाले में कितना ड्रॉप आएगा, इसमें करंट I2 था, रेजिस्टर R2 था, तो इस वाले में पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा I2 R2। ठीक, अभी जैसे जैसे इसके क्वेश्चंस करेंगे ये कॉन्सेप्ट आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। तो एक बार फिर से कोई एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा सर्किट ले लेते हैं। अब ये क्या है, ये जो भी है ये सब रेजिस्टर है, ठीक है, थोड़ा मतलब चलो ठीक है, ठीक। अब यहाँ से सपोज V ये था और यहाँ से निकला करंट I, ठीक, I करंट निकला, ये V था। अब यहाँ से आगे बढ़ा 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 बढ़ा, यहाँ पे I1 आ गया। अब करंट जो है वो डिवाइड होगा, यहाँ पर आ जाएगा I1, यहाँ पर आ जाएगा I2, यहाँ पर आ जाएगा I3, ठीक। अब ये I1 यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ तक आएगा। I2 यहाँ से यहाँ 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 तक आएगा। I3 यहाँ से ये इधर पार करते हुए आएगा। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि भैया एक ब्रांचिंग तो यहाँ पे हुई, ठीक, तो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे कि I3 इधर भी जा रहा है, I3 इधर भी जा रहा है। तो पहले हम लोग इनको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं नेट रेजिस्टेंस वाले पार्ट में, ठीक। तो इसका हम लोगों को सपोज नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो पहले हम लोग इन दोनों को देखेंगे। ये दोनों सीरीज़ में लगे, तो पहले हम दोनों इन दोनों का जैसा भी सम होगा वो करेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये तीनों जो हैं वो पैरेलल में लगे, तो इसको थोड़ी देर होल्ड पे रखेंगे। अभी ये यही सेम सर्किट हम लोग दोबारा करेंगे, ठीक है। तो अब इसको थोड़ी देर बंद कर दिया, मतलब गंदा लग रहा होगा डस्टर, ऐसे कर दिया, ठीक। अब हम दोनों इनको सॉल्व करेंगे और इन दोनों को पैरेलल वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करंट अलग, यहाँ पर करंट अलग। अब ये दोनों यहाँ आके जुड़ गए। अब इनसे जो भी सोल्यूशन आएगा वो और ये वो दोनों सीरीज़ में लगे होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो टोटल करंट था वो I1 प्लस I2 था, इसमें जो टोटल करंट है वो भी I1 प्लस I2 है। यानी कि जहाँ पर दोनों में करंट सेम है वो सीरीज़ में हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर I1 प्लस I2 है तो यहाँ पर भी I1 प्लस I2 होगा, तो ये और ये सीरीज़ में ऐड हो जाएंगे। अभी मैं सब बताऊंगा कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, सीरीज़ में ऐड हो जाएंगे या पैरेलल में ऐड हो जाएंगे, ये बस मैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ। अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक। अब ये पूरा हमारा सर्किट यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है, यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 आ रहा है। तो इनका जो सम आया था और इसका जो सम होगा, इनको हम लोग पैरेलल में ऐड करेंगे। जिनको अभी ये बात नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, बस स्टे ट्यून्ड, ठीक। अब उसके बाद फिर ये सब सीरीज़ में होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर I करंट था, यहाँ पर I1 I2 I3 में बट गया, फिर ये पूरा करंट यहाँ पर आया, तो यहाँ पर फिर से करंट कितना हो गया हमारे पास I, ठीक। अब ये I करंट जो है यहाँ पर भी I जाएगा, इसमें भी I जाएगा, इसमें भी I जाएगा, इसमें भी I जाएगा, तो ये चारों सीरीज़ में होंगे, ओके। तो अभी यही ऐसा ही एक क्वेश्चन फिर से करेंगे। क्वेश्चन तो मेरे को याद रहेगा नहीं, मैंने ऐसे ही एक रैंडम एग्जांपल उठा लिया था। कोशिश करूंगा कि ऐसा ही फिगर बनाऊं, देख लें एक बार क्या है। चलिए देखते हैं, ठीक। अब हम लोग जान लेते हैं कि सीरीज़ और पैरेलल इनमें जो भी हम लोग सम करते हैं वो कैसे करते हैं, या फिर नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। सपोज कर लेते हैं यहाँ से करंट निकला I, ठीक। अब यहाँ से जो I निकला वो यहाँ पर भी I ही जाएगा, यहाँ पर भी I जाएगा, यहाँ पर भी I जाएगा, वापस यहाँ पे भी I ही आएगा, ठीक। पूरे में से I पास होगा, बढ़िया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज कर लेते हैं ये है हमारा रजिस्टर R1, ये है R2, ये है R3। किस में कनेक्टेड है? सीरीज़ में कनेक्टेड है। इसमें तो किसी कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और हम लोग इनका पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना चाहें एक एक पॉइंट का, सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट है हमारे पास पॉइंट A, इन दोनों रजिस्टर के बीच में कोई पॉइंट है हमारे पास पॉइंट B, इनके बीच में कोई C, और फिर यहाँ पर एक सपोज कर लेते हैं D पॉइंट ले लिया, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, एक एक पॉइंट पे ओम्स लॉ लगाते हैं, ठीक।
तो ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, इसको हम लोग नाम दे देते हैं V1। बी और सी के बीच वाले को हम लोग नाम दे देते हैं V2, और सी और डी के बीच वाले को हम लोग नाम दे देते हैं V3। ये V1, ये V2, ये V3। ठीक, अब क्या करेंगे, ए और बी के बीच में निकालते हैं, तो ये हो जाएगा V1। ठीक, ए और बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया, V1, और V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट सब में आई जा रहा है तो ये हो जाएगा I, इसके साथ यहाँ हो जाएगा R1। इसी तरीके से V2 में हमारे पास हो जाएगा IR2, क्यों, क्योंकि रेजिस्टर है हमारे पास 2 ओम का, करंट यहाँ पर भी आई जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास V3 हो जाएगा IR3। ओके, वो लाइट थोड़ा परेशान करिए, आई एम सो सॉरी। ठीक, अब ये हो गया हमारे पास। अगर हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, नेट निकालने की कोशिश करें इनका, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा V1 + V2 + V3, या फिर हम लोग सीधा सीधा इन दो पॉइंट्स ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, V1 + V2 + V3, या फिर इसी चीज़ को हम लोग नेट पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। एक सेकेंड, ये अगर हम लोग ए से डी के बीच निकालने की कोशिश करें तो मैं इसको V1 + V2 + V3 कह सकता हूँ, या फिर सीधा सीधा मैं इसको नेट पोटेंशियल ड्रॉप कह सकता हूँ। तो मैं इसको ज़रा V नेट कह लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए V नेट कह लेते हैं। हमारे पास V नेट कितना हो जाएगा, V नेट हो जाएगा V1 + V2 + V3। V1 + V2 + V3 क्या है, ये हो जाएगा IR1 + IR2 + IR3। दिस इज इक्वल टू V नेट। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से I कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा V नेट अपॉन I इज इक्वल टू R1 + R2 + R3। V नेट अपॉन I क्या हो जाएगा मेरे पास, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक, ये हमारे पास V नेट है, I तो हर जगह इक्वल है ही, तो V नेट अपॉन I को मैं क्या लिख सकता हूँ, V नेट अपॉन I हो जाएगा मेरे पास R नेट, और R नेट की वैल्यू अब क्या आ गई, R1 + R2 + R3। ठीक, इक्वल्स R1 + R2 + R3। इससे अब कंफ्यूजन क्या निकलेगा मेरे पास, ये इतना तो हम लोगों ने सिर्फ प्रूव किया। अब हमारे पास रिजल्ट आया, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ थी। प्रूव करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट हमारे पास था कि अब रिजल्ट क्या आया। तो रिजल्ट ये आया, नेट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, कि ऐसे मान लो तुम्हारे पास 1000 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, 1000 रेजिस्टर्स हैं ऐसे। ठीक, तो इनका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी कि सब मिला के कितना रेजिस्टेंस देंगे। नेट रेजिस्टेंस का ये मतलब है, ये मेरे पास एक R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R1000 है। तो इस तरीके के मैं अलग अलग रेजिस्टर्स है मेरे पास। मैं क्या करूं कि मैं सिर्फ एक रेजिस्टर लगाऊं, सपोज R नेट, एक रेजिस्टर लगाऊं और वो इन सारे रेजिस्टर्स का काम अकेले कर दे, ये होता है नेट रेजिस्टेंस। ठीक, अब मेरे पास नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया, R नेट इज इक्वल्स R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, जितने रेजिस्टर्स हैं। जैसे इस केस में 1000 है तो R1000, या फिर जितने भी हों उन सारे रेजिस्टर्स को सिंपल से ऐड कर देना है, जितना भी उनका रेजिस्टेंस है उनको सिंपल से ऐड कर देना, बस, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टर्स। क्या, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टर्स, जो कि ये है सीरीज 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 सीरीज, मतलब जिसमें सब में एक ही करंट जा रहा हो, सब में I करंट जा रहा हो, I हो, 3 एम्पियर हो, 4 एम्पियर हो, जो भी हो, लेकिन सब में बराबर जा रहा हो। ठीक, दैट इज इट। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं पैरेलल की। पैरेलल में क्या होगा, तो पैरेलल में सपोज कर लेते हैं ये मेरे पास है एक, ये दूसरा एंड ये तीसरा। ये है R1, ये है R2 एंड ये है R3। ठीक, यहाँ से मेरा करंट निकला I, यहाँ तक आया I, और यहाँ पर मेरा पोटेंशियल था V, यहाँ पर भी पोटेंशियल रहेगा V, कोई दिक्कत नहीं।
अब क्या होगा, यहाँ पर मेरा जो आई आया था वो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा I1, यहाँ पर आ जाएगा I2, यहाँ पर आ जाएगा I3। ठीक, इतने में तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और पोटेंशियल था वो डिवाइड होगा नहीं, तो पोटेंशियल इधर भी V आएगा, इधर भी V आएगा, इधर भी V आएगा। ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसमें भी हम लोग ओम्स लॉ लगा दें अगर, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो इस चीज़ को हम लोग करेंगे करंट के टर्म्स में। यहाँ पर हमारे पास I था, यहाँ पर I1 I2 I3 मिलके यहाँ पर भी I हो जाएगा, वापस भी I आएगा। ठीक, अब इसको अगर हम लोग करंट के टर्म्स में करें, पिछली बार क्या डिवाइड हो रहा था, पिछली बार पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था, इसलिए वी नेट अपॉन आई किया था। इस बार क्या डिवाइड हो रहा है, इस बार आई डिवाइड हो रहा है, तो चलो आई के टर्म्स में करते हैं। तो मेरे पास टोटल आई कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3 फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ज़रा। I1 कितना है मेरे पास, ये I1 हो जाएगा V और ये R है, ओम्स लॉ लगाएंगे तो V अपॉन R1, ये देखो यहाँ पर सॉरी, ये I1 कितना आ जाएगा मेरे पास, ये R1 है, ये V है। अब अगर हम लोग इसमें ओम्स लॉ लगाएंगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन R1। ठीक है, बढ़िया बात है, यहाँ पर कर देते हैं। I इज इक्वल टू I1 की जगह पे आ जाएगा V अपॉन R1। इसी तरीके से यहाँ पर ये V है, ये R2 है, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें ज़रा। अब मैं इसमें से अगर पूरे में से V कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, I इज इक्वल्स V कॉमन ले लिया तो अंदर हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, तो अब सिंपल सा इसमें ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। तो आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई को मैं लिख सकता हूँ V अपॉन आर नेट लिख सकता हूँ ना, क्योंकि V तो यहाँ डिवाइड हो नहीं रहा, V सब में एक है तो V को V ही रहने देते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चलो यहाँ कर देते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ V अपॉन आर नेट, ठीक है, V अपॉन आर नेट इज इक्वल टू V, यहाँ पर I 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन, जैसे ये चीज़ लिखी है वही चीज़। ठीक है यार, जगह की थोड़ी शॉर्टेज यार, प्लीज़ कॉपरेट। V से V कट जाएगा। अब V से V कट जाएगा मेरे पास, तो बचेगा क्या फाइनली, अब मैं ये ऊपर का इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनली बचेगा मेरे पास, V से V कट गया, ये वाले V से ये वाला V कट गया, तो ऊपर बचेगा 1 अपॉन और नीचे आर नेट हो जाएगा। और इस साइड मेरे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, इधर R3 लिखने की जगह नहीं थी, अब यहाँ लिख दिया। ये हो गया मेरे पास फाइनली नेट रेजिस्टेंस पैरेलल के लिए। अब मैं इधर से कंक्लूड ये कर सकता हूँ, अब ये सब मिटा देते हैं, ये प्रूविंग वाली चीज़ थी, इसकी इतनी नीड नहीं है। जो मेन हमारे पास नीडेड चीज़ है वो ये है, सपोज़ कर लो मेरे पास ऐसे हज़ारों सर्किट्स लगे, मतलब हज़ारों रेजिस्टर्स लगे हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ तो 5 ही लगाए, ऐसे समझ लो हज़ारों रेजिस्टर्स लगे मेरे पास एक सर्किट में, अलग अलग मैग्नीट्यूड के या सेम मैग्नीट्यूड के भी, कोई दिक्कत नहीं। तो उनका अगर मेरे को नेट रेजिस्टेंस निकालना है, नेट मतलब इन सबको हटा के मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सपोज़ कर लेते एक R1 था, एक R2 था, एक R3 था, एक R4 था, एक R5 था, और इस तरीके से R1000 तक थे समझ लो। ठीक है, R1, R2 एंड सो ऑन टिल R1000 तक थे मेरे पास। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सी चीज़ है, एक ही फंडा हमारे पास, वो फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1 अपॉन आर नेट इक्वल्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड प्लस सो ऑन टिल 1 अपॉन R1000। या 1000 के अगर 10,000 रजिस्टर हो तो 10,000 तक कर देंगे, जितने भी रजिस्टर हों वहाँ तक कर देंगे, ज़रूरी नहीं है 1000 हो। अगर तुम्हारे सामने करोड़ों रजिस्टर्स भी लगे हैं ना, उन सबको भी तुम ऐसे ही ऐड कर सकते हो। लेकिन इससे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इससे जो आंसर आएगा वो आएगा 1 अपॉन आर नेट का। अब हमें क्या निकालना, हमें आर नेट निकालना है। सपोज कर लो 1 अपॉन आर नेट की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 3/5 ओम।
मेरे को ये तो नहीं चाहिए ना, मेरे को आर नेट चाहिए, तो अब दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे, तो फाइनली मेरा जो आर नेट आएगा वो हो जाएगा 5/3 ओम। अब क्लियर हुई बात, यहाँ पर 1/r नेट था, यहाँ पर 3/5 था, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया, यहाँ पर आर नेट हो गया, यहाँ पर 5/3 ओम हो गया। लेकिन ये वाला तरीका सिर्फ एप्लीकेबल है पैरेलल कनेक्शन के लिए। अब हमें दोनों चीज़ें पता चल गई, सीरीज़ के लिए क्या होता है, पैरेलल के लिए क्या होता है। थोड़े से बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले पे आएंगे। जैसे पिछले ही साल बोर्ड के पेपर में, यानी कि 2019 जो भी पिछला वाला बोर्ड था, उसी में ये क्वेश्चन आया था। मुझे एग्जैक्टली रेजिस्टर का मैग्नीट्यूड तो नहीं याद है, लेकिन ये ज़रूर याद है मेरे को कि फिगर कैसा बना था। आप उठा के देखिए पिछले साल का पेपर, बिल्कुल ऐसा ही एक फिगर बना हुआ है। ठीक, तो मेरे पास क्वेश्चन भी नहीं है इस वक्त। अब मेरे को पॉइंट P से पॉइंट Q के बीच का नेट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये मेरे को मान लो दिया है 5 ओम, ये दिया है 2, ये दिया है 3, ये भी दिया है 5 ओम। अब बताओ कैसे निकालेंगे? सिंपल सी चीज़ है, मेरे को क्या करना है, मेरा पहले इधर से, मेरे को कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल से ही सोचना है मेरा करंट कैसे जाएगा। करंट सपोज P से Q तक ले जाओ या Q से P तक, कोई दिक्कत नहीं, मैं P से Q तक ले जा रहा हूँ। मेरा करंट इधर आई था, इधर आई था, इधर आई था, इधर बट गया I1 में और I2 में। ठीक है, इधर भी I1 जाएगा, इधर भी I1 जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही। ये एक वायर इधर भी जा रहा था, यही एक वायर इधर भी जा रहा है। मैं चाहूँ तो इसी चीज़ को ऐसे ही बना सकता हूँ, ये ऐसे ऐसे, ये लो, इसी चीज़ को मैंने थोड़ा ऐसे ऐसे कर दिया, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें। ठीक, तो ये हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सीरीज़ में ऐड कर दूँ, क्योंकि ये सीरीज़ में है। तो लो भैया, इनको सीरीज़ में ऐड कर, और फिर और एक चीज़ देखूँगा, यहाँ पर ये करंट I1 है, यहाँ पर I2 है, तो ये दोनों पैरेलल में है। अब करना क्या है मेरे को, देखो, सबसे बढ़िया तरीका होता है, माना कि ये तरीका थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, अभी आप अगर बिगिनर हो तो आप इसी तरीके को फॉलो करो। धीरे से जब इस टॉपिक पे आपकी पकड़ बन जाएगी, महारत आ जाएगी, या आपके लिए परफेक्शन थोड़ा आ जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करना है, फिगर को रिड्यूस करते चलो। तो यहाँ पर 3 और 2 है, मिलके क्या हो जाएगा 5। अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक, या फिर मैं इसको रेक्टेंगल शेप में भी बना सकता हूँ। मेरी मर्जी, चाहे जो करूँ, बस ब्रांचिंग होनी चाहिए, ब्रांचिंग दिखनी चाहिए। बाकी मैं इसको ऐसे मतलब ऐसे इसको मैं गोल घुमा के भी बना सकता हूँ। ठीक, शेप चाहे जो हो, बस ऐसी ब्रांचिंग दिखनी चाहिए। ओके, समझ में आ रही बात? अब ये कितना हो जाएगा, ये वाला रजिस्टर नेट रजिस्टर है इन दोनों का, ये 3 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्यों? सीरीज़ में लगे हैं, सीरीज़ वाला एडिशन करेंगे, सीरीज़ में सिंपल ऐड कर देना है, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा हम इन दोनों को पैरेलल कर देंगे। क्यों? क्योंकि इधर से करंट ब्रांच हो रहा है, यहाँ पर जो करंट आ रहा था वो कुछ है, यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो कुछ है। 5 और 5 को जब हम लोग ऐसे ऐड कर देंगे पैरेलल वाले तरीके से, तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/r नेट इक्वल्स 1/r1 + 1। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, चलो। फॉर्मूला है हमारे पास 1/r नेट इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2। यहाँ पर r1 क्या है हमारे पास 5 है, r2 क्या है हमारे पास, ये भी 5 है, 1/5 + 1/5। अब ये कितना हो जाएगा, सिंपल, इसको ऐड कर दो, हो जाएगा 2/5। अब ये 2/5 क्या है, 2/5 है 1/r नेट की वैल्यू। ओके, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को r नेट चाहिए। r नेट क्या हो जाएगा, r नेट हो जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया तो इसका भी कर देंगे, तो 5/2 ओम। ठीक, अब फिर से हम लोग इसी फिगर को बनाएंगे और रिड्यूस करके। ठीक, ये हमारे पास दूसरा फिगर था, अब तीसरा बनाएंगे जिसमें ये हमारे पास 5 हो जाएगा, ये थोड़ा यार छोटा हो गया, ये हमारे पास 5 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला हमारा अभी जो आया था वो हो जाएगा, कितना आया था हमारा आंसर, 2.5 ओम, या फिर 5/2 कर लो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, 5/2 ओम आया था, उसको अब हम लोग यहाँ लिख देंगे। क्यों? इन दोनों को जब मैंने पैरेलली ऐड किया तो जो नेट रेजिस्टेंस बनेगा वो 2.5 का हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब ये दोनों इसमें भी आई जा रहा है, इसमें भी आई जा रहा है, दोनों क्या हो गए, सीरीज़ में हो गए। सीरीज़ में हो गए तो क्या करेंगे, सिंपल एडिशन कर देंगे, यानी कि 7.5 ओम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास मेन ये क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना हो गया, 7.5 ओम। ठीक, ये दोनों सीरीज़ में, इनका जो समय वो, और ये पैरेलल में, इनका जो समय ये और ये सीरीज़ में। फिर से
ये और ये सीरीज में इनका जो समय है वो, और ये पैरेलल में इनका जो समय है वो, और ये सीरीज में। ठीक, ओके। तो ये हो गया एक चीज़। और इसके बाद एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए देखते हैं बुक में सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा दिख रहा है। चलो बुक में एक है पेज नंबर 196, कंसाइज है मेरे पास इस वक्त। कंसाइज की बुक में पेज नंबर 196 में एक एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक, ये है 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सारे के सारे ओम है। ठीक है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ये है ए, ये है बी। अब बताइए इसके बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना है। ए बी का ये मतलब है कि ये, इसको ऐसे कर दो थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा कि करंट आ रही है, चाहे तुम करंट यहाँ से ले आओ चाहे यहाँ से ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब ये सपोज करंट यहाँ से आई, यहाँ से आई, अब क्या होगा, करंट ब्रांच होगी। किस में ब्रांच होगी, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। ठीक है, अब इधर वाला जो आएगा, अब आप कहोगे ये इधर चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, या ये वाला जो है ये इधर चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, कोई एक चीज़ हो जाए। लेकिन होगा क्या कि ये जो इधर से करंट आया, ये वाला ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ आके रुक जाएगा, और ये वाला जो है ये इधर जाएगा, वो यहाँ आके रुक जाएगा। क्यों, ये एक सर्किट है। सर्किट को करना कंप्लीट। सर्किट कंप्लीट कब होगा, जब भैया यहाँ से करंट आया वो यहाँ जाएगा, तो अब इसके बाद इसको यहाँ तो जाना पड़ेगा ना, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी घूम रहे हैं निकल गए सैर करने, ऐसा तो कर नहीं सकते, तो क्लोज्ड लूप है ना। तो यहाँ से सर्किट, ये वाला जो करंट आएगा, एक इधर ब्रांच होगा, एक इधर, इधर वाला क्या होगा, वो इधर जाएगा जाएगा जाएगा। अब उसको यहाँ से इधर वाली पटरी पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसे लूप कंप्लीट करना है, वो इधर जा ही नहीं सकता। इसके पीछे मतलब साइंटिफिक रीज़न तो ये है कि यहाँ पर अब जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया वो इसको अलाउ नहीं करेगा इधर जाने के लिए। ठीक, वो बातें छोड़ दीजिए, आप बस इतनी बात समझ लो कि ये इधर जाएगा तो अब ये इधर जा नहीं सकता, क्योंकि चीज़ें क्या होती, इधर ही जाएगा, सॉरी इधर आएगा तो ये इधर ही जाएगा, इधर नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि मतलब सिंपल सा आप ये समझ लो कि यहाँ पर जो है पोटेंशियल लो है, यहाँ पर जो है पोटेंशियल हाई है, और चीज़ें कभी हाई से हमेशा हाई से लो जाती, लो से हाई नहीं जाती। ठीक, ऐसे समझो यहाँ पर पोटेंशियल हाई है, यहाँ पर लो है, यहाँ पे लोअर है। ठीक, तो हाई पोटेंशियल वाली चीज़ लो पे जाएगी, लो वाली चीज़ जो है वो लोअर पे जाएगी, वो हाई पे कभी वापस नहीं आएगी। ठीक, समझ में आई बात, यहाँ पर हाई, यहाँ पे लो, यहाँ पे लोअर। तो यहाँ वाला जो आएगा इधर से गया, एक इधर आया। ठीक, इधर वाला जो है वो इस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि चीज़ें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाती है, तो लो वाला लोअर पे जाएगा, और जो यहाँ से आएगा वो यहाँ पे हाई है, हाई से लो पे जाएगा, लो से लोअर पे चला जाएगा। ठीक, क्योंकि उसे सर्किट कंप्लीट करना है, उसके पास रास्ता नहीं है कि वो इधर भी चला जाए उधर भी चला जाए। भले ही आपको दिख रहा है कि वो यहाँ आ सकता है, लेकिन वो इधर आ नहीं सकता, उसको जाना इधर ही पड़ेगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक 2 ओम हो गया। ओके, यहाँ पर ये सीरीज़ में हो गया। क्यों, क्योंकि सपोज़ यहाँ पर I1 करंट जा रहा था, यहाँ पर I2 करंट आ रहा था, तो I2 इधर भी जाएगा, I2 इधर भी जाएगा, I2 इधर भी जाएगा, क्योंकि कोई ब्रांचिंग तो हुई नहीं। अब अगर I2 इन तीनों जगह पे जाएगा तो ये तीनों सीरीज़ में ऐड हो जाएंगे, सीरीज़ में ऐड हो जाएंगे तो ये 6 ओम हो जाएंगे। तो एक हमारे पास 6 ओम हो गया, ये हमारे पास 2 ओम है, एक 2 ओम हो गया। ठीक, अब ये जो हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं, इनका क्या होगा, करंट यहाँ पर ब्रांच हुई थी, एक I1 हुआ, एक I2 हुआ, अब ये यहाँ पर आके वापस भी मिल रही है, तो इन दोनों को हमें पैरेलली सम करना पड़ेगा, यानी कि 1/6 + 1/2, ये हो जाएगा नीचे 6, ये हो जाएगा 1 + 3, 4/6। ठीक, मैंने अब की बार जल्दी जल्दी की, अब गलती आप बताओ। ये आंसर सही है, ये अब 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1, आंसर गलत है। क्यों, हमने क्या निकाला, हमने निकाला 1/Rnet = दिस। ठीक, अब ये 1/Rnet निकला, तो ये भी तो 1/Rnet निकला। हमें क्या चाहिए, हमें तो Rnet चाहिए। Rnet क्या होगा, इसका भी रेसिप्रोकल और उसका भी रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/Rnet का हो जाएगा Rnet, इसका हो जाएगा 4/6 का 6/4। तो हमारा फाइनली जो आंसर आएगा वो ये आएगा 6/4 ओम। इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आएगा 6/4 ओम, या फिर 1/5 ओम, सॉरी 1/5 नहीं, 1.5 ओम। ठीक, बुक में भी यही आंसर दिया हुआ एग्जैक्टली। ठीक है,
ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग अपने सबसे पहले वाले सर्किट पे आ जाते हैं, जो कि मैं भूल गया कैसे बना था। लेट मी ट्राई। अब ऐसे इसके आगे जो भी बनाओ नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये बना है हमारे पास, ये एक्सक्यूज़ मी, तो ये बना है हमारे पास। इसमें एक रजिस्टर ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब इनको कुछ कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं। मैं रैंडमली वैल्यूज़ दे रहा हूँ, तो हो सकता है कि आंसर जो है वो कोई अच्छा सा आंसर ना आए, हो सकता है कोई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, इरेशनल नंबर आ जाए। चलिए इसको दे देते हैं 2 2 2 3 3 5, चलो इसको 1 कर देते हैं, चलो इसको भी 2 ही कर देते हैं, इसको भी 2 कर दिया। उसके बाद इसको कर देते हैं 5 5 8 9, ठीक। चलो अब क्या करेंगे, ये हमारे पास इधर से निकला, इधर आया, अब इधर वो 3 जगह पे डिवाइड हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे ये दोनों जो है सीरीज़ में है, तो इनकी जगह पे हम लोग 6 ओम लिख सकते हैं, तो इसको रिड्यूस कर देंगे, 6 ओम लिख देंगे, ठीक। अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग बार बार फिगर रिड्यूस कर सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक। ये 2 है, ये 2 है, इनका हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल में सम करेंगे। पैरेलल में सम मतलब 1/r नेट इक्वल्स 1/2 प्लस 1/2, ठीक। ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 2, ये सही हो जाएगा 1। 1/r नेट भी 1 है और r नेट भी 1 ही होगा, ठीक। तो 1/r नेट कितना आ गया आपके पास, 1/r नेट इक्वल्स 1, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लो, वैल्यू चेंज नहीं होगी, r नेट इक्वल्स 1, ठीक। तो अब इसकी जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ, तो इसको भी रिमूव कर दिया मैंने, इसकी जगह पे एक सिंगल लगा दिया रेजिस्टर, जो कि है मेरे पास 1 ओम का, ठीक। ये हो गई। अब ये 1 है, ये 2 है, ये किस में है, ये सीरीज़ में है। सीरीज़ में मतलब सिंपल सा सम कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इनकी जगह पे मैं क्या लगा दूंगा, 3 ओम। अब क्या करेंगे, ये 3 और ये 6 है, ये किस में है, पैरेलल में है, यहाँ करंट डिवाइड हो रही है, ठीक। पैरेलल में है तो इनका हम लोग पैरेलल वाला सम कर देंगे, यानी कि 1/r नेट इक्वल्स 1/3 प्लस 1/6, 6 3 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3/6, ठीक। 3/6 क्या आया मेरे पास, 1/r नेट की वैल्यू, ओके। इसको आप लोग कर लीजिएगा, यही आंसर आना चाहिए। 3/6 1/r नेट है, तो r नेट कितना हो जाएगा, r नेट मेरे पास हो जाएगा 6/3। इसका रेसिप्रोकल करें, अब r नेट यानी कि इसका रेसिप्रोकल किया तो r नेट आ गया, इसका रेसिप्रोकल किया तो 6/3 यानी कि 2 आ गया, ठीक। अब मैं इसकी जगह पे क्या कर सकता हूँ, एक सिंगल रेजिस्टर लगा सकता हूँ 2 ओम का, 2 ओम का, ठीक। अब देखो ये सारे के सारे रेजिस्टर जितने दिख रहे हैं सबके सब सीरीज में, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, पूरा करंट एक लाइन में चल के वापस आ गया, एक ही सीरीज में है, ठीक है। तो अब क्या होगा, सिंपल सा 2 5 7 7 5 12 12 और 8 20 20 और 9 29, 29 ओम आंसर। चलो अच्छे से कर देते हैं, सारे के सारे सीरीज़ में सीरीज़ वाला सम करेंगे, यानी कि R1 प्लस R2 एंड सो ऑन टिल R5, 5 है तो R5, ये हो जाएगा 2 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 9, विच विल फाइनली गिव अस आवर फाइनल नेट रेजिस्टेंस ऑफ द पहला वाला सर्किट जो सबसे पहले बनाया था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाला। अब देखो कितना सिंपल सा हो गया, सिंपल सा सबको ऐड करना था एंड आंसर आ जाएगा 29 ओम। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक वैसे होनी तो नहीं चाहिए, अगर मिल जाए सो यू कैन पॉइंट आउट इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी ये चीज़ तो आई गई होगी, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बुक के आप सारे क्वेश्चंस लगा पाएंगे, एक बार बुक देख लेते हैं, एग्जांपल्स। ये एक थोड़ा अच्छा सा दिख रहा है, तो ये देखिए इसमें 3 3 3 तीनों को पैरेलल करेंगे तो ये 1 आ जाना चाहिए, आई थिंक। देख लें यार, हाँ ये देखो 1 आ रहा है, ठीक।
3 यानी कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 तीनों पैरेलल में ऐड किया, ये 1 हो गया, 1 + 5 6 हो गया, ये दोनों फिर पैरेलल में, इनको हम लोग फिर से पैरेलल वाला सम करेंगे यानी कि 1/4 प्लस 1/6, फिर जो आएगा उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। सिंपल से ये वाला क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ना आए तो मैं तो वहीं बता दूंगा, एक बार देखिएगा। 10th क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चंस या इस वाले पैटर्न के क्वेश्चंस जो हैं वो जल्दी समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, सो यू कैन ट्राई दिस। और आपको बुक में वैसे पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा एक एक स्टेप के बाद, यानी कि बुक में भी जो आंसर दिया वो रिड्यूस करके दिया है। ये सबसे पहला फिगर है, इसके बाद फिर रिड्यूस किया हुआ है। ये एक ही क्वेश्चन है, बुक में भी वैसे ही दिया जैसे मैंने बताया, पहले ये क्वेश्चन कराया, उसके बाद रिड्यूस कर दिया फिगर, इसकी जगह पे, इस वाले रजिस्टर की जगह पे इन 3 की जगह पे एक 9 लगा दिया, फिर इन दोनों को पैरेलल किया, फिर इनकी जगह पे लगा दिया। तो इस तरह रिड्यूस कर करके किया, वैसा कुछ समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी ना आए तो मैं समझा दूंगा। जस्ट वॉट यू नीड इज़ टू पॉइंट मी आउट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, दैट इज़ इट। बाकी हाँ एक चीज़ और, हम लोगों ने कल इंटरनल रेजिस्टेंस वाली बात करी थी। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग कैसे शो करते हैं ये जान लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कल मैंने बताया नहीं था, या मतलब जब भी आपने वो वीडियो देखा हो, कल नहीं देखा हो तो जब भी देखा हो, उसमें मैंने आपको बताया नहीं था। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टर है। ठीक है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर वाला रेजिस्टेंस होता है ना, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, वो ऐसे इसके बगल में छोटा सा लगा दिया जाता है। ठीक है, या कभी कभी, मतलब ये तो लग ही नहीं रहा रेजिस्टर है, इसको थोड़ा अच्छे से कर दें, एक ये लगा दिया जाता है। ठीक है, या कभी कभी इसको ऐसे डॉटेड बॉक्स के अंदर भी बंद कर दिया जाता है, बट दैट्स नॉट नेसेसरी। बस आप बैटरी के जस्ट बगल में एक रेजिस्टर लगा दिया करिए। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला जो भी ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये कहीं आ जाता है कि यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है इस बैटरी का, सपोज ये 3 ओम है। ठीक है, यहाँ से यार थोड़ा सा एक कर लेते हैं, एक और आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो के। यार लेट्स डू इट। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए आपको इसमें कहीं रेजिस्टर नहीं बना के दिया, सिर्फ दे दिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस इस बैटरी का 2 ओम है। ये भी 3 कर लो, ये भी 3 कर लो, और इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का यहाँ बगल में दे दिया 2 ओम है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग पूरा रेजिस्टेंस ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 है, ये 3 है, कितना हो जाएगा, चलो यार एक और कर लेते हैं, आंसर अच्छे से निकल आएगा। ये दिया हुआ है, ठीक है, 3 3 3। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा, ये क्रॉस कर जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो तीनों पैरेलल में ऐड हो जाएंगे। पैरेलल में कैसे होंगे, 1/R नेट इक्वल्स 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा नीचे 3, ऊपर 3, कट गया 1। ठीक, तो 1/R नेट हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 1। तो R नेट हमारे पास कितना आ जाएगा, R नेट भी हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक, अब R नेट मेरे पास क्या आ गया 1, तो मैं इसकी जगह पे एक सिंगल 1 ओम का रेजिस्टर लगा सकता हूँ। ठीक है, अब इस स्टेप पे पहुंचने के बाद, या जितने भी पैरेलल वाले या जितने भी कॉम्प्लिकेटेड वाले रेजिस्टर्स आपको दिखे, उनको सिंप्लीफाई करने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होगा इसको आपको सिंपली सीरीज में ऐड कर देना है। यहाँ पर लगाया 2 ओम, ये सीरीज में हो गए 3 1 2। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट में मेंशन करके नहीं दिया है, लेकिन दिया है कि बैटरी में इतना इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो आपका जो भी आंसर है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में ऐड होता है। तो फाइनली इस सर्किट का हमारा आंसर आ जाएगा 3 और 1 4, 4 ओम प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, हेंस आर नेट इज इक्वल टू 6 ओम। ओके, बाकी आप कर सकते हैं। सो दैट इज इट, आई होप आपको मज़ा आया होगा। सो लेट अस एंड टुडे। और अब अगले वाले में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, जिससे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, एंड दैट इज़ पावर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय लर्निंग।